इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मीठी ईद पर दो फिल्में आग लगे बस्ती में और बुल्ला रिलीज हुई और तकरीबन हर दूसरे दिन हम इन दोनों फिल्मों के बिजनेस कलेक्शन की अपडेट हासिल कर रहे थे। क्लैश चल रहा था, पता चल रहा था, रिकॉर्ड बन रहे थे, रिकॉर्ड टूट रहे थे। लेकिन बकरीद पे रिलीज होने वाली तीनों फिल्मों की कलेक्शन के बारे में काफी ठीक ठाक सन्नाटा है। और ये सन्नाटा क्यों है, आइए इस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, मीठी ईद की दोनों फिल्में जो थी वो यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए थी। आग लगे बस्ती में जो अर्बन लीड क्लास के लिए थी, वो लोग जो फैशनेबल फिल्में देखते हैं, फरहाद मुस्तफा और मायरा खान की केमिस्ट्री उनको पै गई। और बुल्ला जो पंजाबी फिल्म थी और मास एक्शन फिल्म थी और उसके ऊपर मासेस टूट पड़ी। और दोनों फिल्मों का जो रिजल्ट था वो बोल रहा था, क्योंकि दोनों दोनों फिल्मों की जो जेंट्री थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी और दोनों ही लोग अपनी अपनी फिल्म से खुश थे, अपने अपने स्टार्स से खुश थे। लेकिन बकरीद पे रिलीज होने वाली जो दो बड़ी फिल्में ज़ोंबीद और साइको, ये दोनों फिल्में यूनिवर्सल ऑडियंस की अट्रैक्शन नहीं रखी, बल्कि ये दोनों जॉनरा बेस्ड थी, पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंटल फिल्में थी। पहले साइको की बात करते हैं। साइको साइकोपैथ थ्रिलर थी, पाकिस्तान में पहली बार थी। लेकिन साइको वो कामयाबी हासिल ना कर सकी जो शायद इसके मेकर्स इस फिल्म से चाहते थे, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात, साइकोपैथ थ्रिलर थी, लेकिन शायद इसकी स्टोरी में वो सस्पेंस का जो लेवल था वो बहुत कम था। दूसरी बात, साइको फिल्म को शान की फिल्म कह के बेचा गया। साइको फिल्म की तमाम पब्लिसिटी सब कुछ शान के ऊपर हुआ, शान शाहिद की फिल्म, शान शाहिद की डायरेक्शन। लेकिन साइको एक्चुअली मीरा की फिल्म थी। मीरा ने खुद ये बात एडमिट की कि शान ने ये रोल अपने लिए लिखा था, लेकिन उसने मुझे दे दिया। और मीरा ने अपनी लॉन्चिंग के लिए शान का कंधा इस्तेमाल किया। शान का कंधा इस्तेमाल करने के लिए ना सिर्फ वो रोल जो शान ने अपने लिए लिखा था खुद ले लिया, बल्कि स्क्रीन में भी ज्यादा प्रेजेंस उसकी ली। और मीरा दोस्तों, मीरा जितनी भी अच्छी अदाकारा हो, लेकिन मीरा के पास फैन बेस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मीरा का जो परसेप्शन है वो आमतौर पे अहमक या बेवकूफाना बात करने वाली है, और कोई भी पढ़े लिखे ऑडियंस जो है वो मीरा के फैन होने में शायद थोड़ा शर्माएगी। और बासिस में मीरा कभी भी पॉपुलर नहीं थी, और इसीलिए मीरा पंजाबी फिल्मों में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी जो साइमा या रीमा कर गई थी। मीरा का फैक्टर जो है ना साइको में बहुत इंपॉर्टेंट कर गया। और सबसे बड़ी बात ये कि वो जिसके नाम पे लोग फिल्म देखने गए थे, उसका ना सिर्फ रोल थोड़ा पीछे रखा गया सिर्फ इस वजह से कि साइको का रोल ना दब जाए, शान को बहुत देर तक कुर्सी से बांधे रखा। और मैंने कहा था कि जब शेर को ही बांध दोगे तो फिल्म कैसे चलेगी। साइको कब कि वो कामयाबी हासिल ना कर पाना जो इससे तवक्का थी, उसका सबसे बड़ा फैक्टर मीरा है, क्योंकि मीरा ने इसको फिल्म को अपने लिए इस्तेमाल किया। टाइटल रोल भी मीरा का था। उसके बाद साइको भी वो बनी, एक्टिंग अच्छी की या बुरी की, लेकिन शायद मीरा के बजाय अगर यही रोल कोई और ऐसी हीरोइन करती जिसका फैन बेस होता, तो शान के साथ ये फिल्म धमाका कर सकती। लेकिन मेरे ख्याल में मीरा लोगों को बुलाने में नाकाम रही। शान के पास करने को ऐसा कुछ था नहीं कि उसके फैन वहां पे टूट पड़ते। ठीक है, शान के बहुत ज्यादा चाहने वाले शान को देखने गए, लेकिन बाहर आके उनके पास बताने को नहीं था कि शान ने क्या किया। शान के पास उस फिल्म में करने को मार्जिन बहुत कम था। मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं कि शान इस फिल्म में, अगर शान का इसमें रोल जो है ना वो पावरफुल होता तो बहुत फिल्म में बहुत फर्क पड़ जाता। और मेरा ख्याल है मीरा की चालाकियां और शान का सादापन, क्योंकि शान ने मीरा को लॉन्च करने के लिए अपना कंधा फराम किया और उस कंधा फराम करके अपने रोल पे कंप्रोमाइज किया, वो रोल मीरा को दिया और फिर फिल्म के अंदर भी अपनी प्रेजेंस को थोड़ा हल्का रखा ताकि मीरा ऊपर आए। लेकिन मीरा के ऊपर आने के चक्कर में साइको वो काम ना कर सकी जो कर सकती थी, और यही वजह है कि साइको का बिजनेस बिल्कुल गायब है। हालांकि जियो फिल्म वाले ही मीडिया पार्टनर हैं साइको के और ज़ोंबीद के, लेकिन ज़ोंबीद का बिजनेस तो वो बताते हैं, साइको के बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। शान जब भी इंटरव्यू में आता है वो सिर्फ और सिर्फ बुल्ला के बिजनेस को क्लेम करता है। 7 करोड़ में बनी थी, 28 करोड़ कमाए, लेकिन साइको का बिजनेस गायब है। और शायद मेरे ख्याल में साइको वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई कि उसके बिजनेस को क्लेम किया जा सके या फिर बताया जा सके। अच्छा, मीरा के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, मीरा और साइमा में क्या फर्क है। मीरा फिल्म रिलीज होने के बावजूद भी टॉक ऑफ द टाउन नहीं बन सकी। मीरा को खुद ही लोगों को जाके बता रही है कि मैंने साइको का रोल ऐसा किया कि मेरे अंदर से साइको नहीं निकला। लेकिन मीरा के रोल साइको को दूसरे लोग डिस्कस नहीं कर रहे। वाह, साइको में मीरा ने क्या अदाकारी की।
आपने अभी तक जितने भी रिव्यू देखे होंगे वो शान ओरिएंटेड है, शान के तारीफ है, शान के बारे में तनकीद है, लेकिन मीरा को कोई रिव्यू में कोई खास वो नहीं दिए रहे। मीरा के साइको के रोल को कोई इतनी, मीरा ने साइको का रोल कैसे किया कैसे नहीं किया इसके ऊपर बहुत कम डिबेट हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अभी साइमा की फिल्म मुख्यो का सिर्फ नाम अनाउंस हुआ है और मुख्यो ने एक बज़ जनरेट कर दी है। ये फर्क होता है उस एक्टर के लिए जिसके पास फैन बेस होती है। शान के पास फैन बेस है, साइमा के पास फैन बेस है, फहद मुस्तफा के पास फैन बेस है, हुमायूं सईद के पास फैन बेस है, लेकिन मीरा के पास फैन बेस नहीं है। मीरा को इस बात को रियलाइज कर लेना चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर अच्छी एक्टिंग कर सकती है, लेकिन बहरहाल उसमें वो पावर नहीं है कि वो लोगों को सिनेमा तक लेकर आ सके। शान में वो पावर थी जो सिनेमा को तक लेकर आ सके, लेकिन जो लोग शान के नाम पे फिल्म देखने आए जब वो वापस गए तो शायद उन्होंने इस फिल्म की तारीफ उस तरह से नहीं की जिस तरह से शान की बुल्ला की फिल्म की तारीफ लोगों ने खुल के की कि जाओ यार शान को देख कर आओ, वही वाला शान नजर आएगा जिसे हम देखना चाहते हैं। ज़ोंबीद ये भी जॉनरा बेस्ड थी। ज़ोंबीद के बारे में आप जिससे भी सुनेंगे आपको दो राय मिलेगी, बहुत अच्छी थी, बहुत बुरी थी। और बिलीव मी ये दोनों लोग बिल्कुल ठीक हैं। जो असल में ज़ोंबीद का जो जॉनरा था वो साइको से हल्का था। साइको का जॉनरा जो है ना वो पुराने लोग या बहुत अच्छे ज्यादा फिल्म देखने वाले लोग हैं उनको बहुत पसंद था। साइको के ना चलने की वजूहात शायद थोड़ी थी, लेकिन ज़ोंबीद का जो जॉनरा था वो जनरेशन एक्स, मेरी उम्र के लोग जो हैं वो इस टाइप की फिल्में पसंद ही नहीं करते। ज़ोंबीद की जो टारगेट ऑडियंस थी वो टारगेट ऑडियंस थी जेन ज़ी या फिर वो लोग जो कोरियन चीजें देखते हैं। ज़ोंबीद ने हाइप पकड़ी, बहुत ज्यादा नजर आई, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि ज़ोंबीद बहुत कोई ब्लॉकबस्टर धमाका रही, बल्कि ज़ोंबीद के हाइप जो सोशल मीडिया पे नजर आई वो इस वजह से कि क्योंकि ये जेन ज़ी की फिल्म थी और जेन ज़ी वाले ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। उन्होंने इस फिल्म को बहुत हाइप दी और देखने में ये परसेप्शन क्रिएट हुआ कि शायद ज़ोंबीद ने कोई बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। ज़ोंबीद ने धमाका नहीं किया है, क्योंकि खुद जियो के ऊपर जो इसकी फिगर बताई जा रही है जो 30 करोड़ रुपए है और जिस तरह से इसका बजट था 20 करोड़ की फिल्म 30 करोड़ कमाए तो वो कामयाब या हिट नहीं कहलाती, बल्कि अभी ये फ्लॉप के ही जोन में रहेगी, क्योंकि जब तक फिल्म अपने बजट का डबल नहीं कमाती, जब तक वो कामयाबी के लेवल पे नहीं जाती, ये इस वक्त भी बिलो एवरेज है। हालांकि बहुत चल रही है, लोग देख रहे हैं, लेकिन शायद ये उतना नहीं चल सकी क्योंकि आग लगे बस्ती को देखने वाले की ऑडियंस जो थी जनरल ऑडियंस थी, जबकि ज़ोंबीद की जो ऑडियंस थी वो लिमिटेड एक खास मखसूस टाइप की थी। अब वो बच्चे बर्गर बच्चे या उस टाइप के जो लोग हैं वो उसको पसंद करते हैं, या कुछ मुझ जैसे लोग जिनको उसका क्लाइमैक्स बहुत क्लिक कर गया था। असल में ज़ोंबीद फिल्म तो मैं बार बार आपको कई दफा कह चुका हूँ, ज़ोंबी जॉनरा तो मैंने सही मानो पहली बार ये देखा, गोंद देखी थी या एक फिल्म और देखी थी, लेकिन ज़ोंबी जॉनरा से ज्यादा ये है कि इसका क्लाइमैक्स बहुत प्यारा था और क्लाइमैक्स मुझे पै गया था, तो इस वजह से मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी थी और मैंने बहुत तारीफ की थी और मैं अब भी कहूंगा कि बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन उसके बावजूद वो तमाम लोग जो इस फिल्म को बुरा कहते हैं, मैं उनसे इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि ये हर एक की नहीं थी। मेरे बहुत सारे दोस्त गए, उन्होंने आके इसको ओके कहा, ठीक है, वन टाइम, यानी ज़ोंबीद के बारे में हमारी एज के लोग जो हैं वो अगर बहुत तारीफ करेंगे तो इसको वन टाइम वॉच कहेंगे और मैं उन तमाम लोगों से मुत्तफिक हूं। तो ज़ोंबीद भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है जितना समझा जा रहा था। आग लगे बस्ती में इस टाइम तक 50 करोड़ को क्रॉस कर चुकी थी, जबकि ज़ोंबीद जो है बज़ाहिर शोर बहुत है, आग लगे बस्ती से ज्यादा इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है, लेकिन बिजनेस इसका 30 करोड़ है, वो भी जियो फिल्म्स वालों की तरफ से। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं जो आजादाना तौर पर फिल्मों का बिजनेस बताए। एक और चीज भी है, अभी फिल्मों की कलेक्शन के बारे में कुछ लोग वोकल हुए। अबू अलीहा ने यह बात कही कि बहुत सारी फिल्मों के बिजनेस जो है उनको सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है ताकि लोग आए। शान ने खुद बिजनेस के बारे में बात कही कि फिल्म के बिजनेस को बढ़ा के बयान किया जाता है। जब आप फिल्म के बिजनेस को ये कह देंगे कि फिल्म बड़ी कामयाब हुई है तो लोग इस चीज को देखने के लिए आएंगे कि चलो भाई चल के देखते हैं कि क्यों इतनी चल रही है। तो ये चीज शायद पॉसिबल ही है, लेकिन इस बार ये चीज मिसिंग है या ये बातें बनने लगी हैं। आजकल में शबूना अब्बासी ने भी ये बात बोली। तो इस बार जो है वो कलेक्शन के बारे में पिछले हफ्ते जियो वालों ने एक रिपोर्ट दी 21 करोड़ की, इस हफ्ते जियो वालों ने एक और रिपोर्ट दे दी 30 करोड़ की, लेकिन ये कोई हाइप नहीं है, ये कोई ट्रेंडिंग में नहीं है, कोई डिबेट में नहीं है, क्योंकि 30 करोड़ का बिजनेस भी कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके ऊपर कोई ढोल पीटा जाए, क्योंकि 30 करोड़ का बिजनेस बुल्ला ने किया था जो सिर्फ 7 करोड़ में बनी थी, और 7 करोड़ में बनने वाली फिल्म जब 30 करोड़ का बिजनेस करती है तो वो सुपर हिट कहलाती है, क्योंकि उसने अपने बजट का तकरीबन 4 करोड़ किया।
हाँ, इन फिल्मों में लव द सो जिसके बिजनेस के बारे में बिल्कुल ही डिस्कस नहीं हो रहा और मेरे ख्याल में उनके मेकर्स को इसके बिजनेस से दिलचस्पी भी नहीं है। लो बजट फिल्म थी, टारगेट ऑडियंस जो थी, जो जिसका दिल चाहे आके देख ले, जिसको ज़ोंबीद का या साइको को टिकट नहीं मिला होगा उसने जाके लव द सो देख ली। किसी को पसंद आई, किसी को ना पसंद आई, लेकिन मेरे ख्याल में ये फिल्म लॉस का बिजनेस नहीं होगी। और ज़ोंबीद और साइको के तजुर्बे के बाद मैं यही कहूंगा कि भाई अगर फिलहाल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस वाली फिल्में बनाई जाए, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी एक्शन या सिर्फ एक्शन वगैरह फिल्मों तक ही महदूद रहा जाए तो ज्यादा बेहतर बात है, क्योंकि अभी हमारी ऑडियंस को सिलेक्टेड टाइप के जॉनरा देखने के लिए तैयार करना जरूरी होगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।